हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपने भारतीय संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्यसभा है, जिसके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपकी हर बार एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। वही क्वेश्चन लाया हूँ। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपका पूरा टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर भी कर देना। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है, राज्यसभा को जाना जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदस्य के रूप में जाना जाता है, द्वितीय संसद के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदस्य कहते हैं क्योंकि ये कभी भी इनका विघटन किया नहीं जा सकता और इनका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का होता है। और हर 2 साल के बाद 1/3 भाग हमेशा रिटायरमेंट होते रहते हैं। यानी कि इसका कभी भी कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, यानी ये कभी भी भंग नहीं होती। लेकिन लोकसभा हमेशा भंग होती है और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है लोकसभा का। और इनका राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, जो कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये होती है 250 होती है। ठीक है ना? राज्य की अधिकतम सीटें कितनी है? 250 होती है। लेकिन लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 होती है। ठीक है ना? 552 नहीं है। कितनी है? 550 है। क्योंकि दो जो अपने आंग्ल भारतीय को उनको हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के तहत ये हो जाएगी अपनी लोकसभा की और ये हो जाएगी राज्यसभा की 250 हो जाएगी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों को प्रभावी संख्या कितनी है? ये है 245 है। वर्तमान में कितने हैं? 245 है। ठीक है ना? राज्यसभा के। और अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं 12 लोगों को नामांकित करता है, यानी मनोनीत करता है। और ये 12 लोग कौन होते हैं? जो अलग-अलग विषय में विशेष महारत होते हैं। जैसे कला के विज्ञान में, साहित्य के विज्ञान में, सामाजिक क्षेत्र के विज्ञान में, ऐसे-ऐसे कुल 12 लोगों को ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो सीधे अपने राज्यसभा में कर देता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रतिनिधित्व होता है। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये राज्यों का भी करता है और केंद्र शासित प्रदेशों भी करता है। ये दोनों का करता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि लोकसभा किसका करता है? ये सीधा जनता का करता है। लेकिन राज्यसभा ये राज्यों का भी करती है और केंद्र शासित प्रदेशों का भी करती है। और लोकसभा जनता का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संघ शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, उसके प्रतिनिधि किस प्रकार चुनाव होते हैं? जहाँ पे विधानसभा भी नहीं है, उनका चुनाव कैसे होता है? उनका होता है विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्धारित किया जाता है? ये किया जाता है उन राज्य की जितनी जनसंख्या उसके आधार पर किया जाता है। वो भी कब की? 1971 वाली जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। उस समय राज्य में जितनी भी जनसंख्या थी उसके आधार पर ये किया जाता है कि राज्यसभा की कुल कितनी सीटें होनी चाहिए। कौन सी? 1971 के समय। इसका आंसर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब पूछा गया यहाँ पे सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो ये होता है आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संवर्ण पद्धति के द्वारा होता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके ही आधार पर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए प्रत्यक्ष राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन होता है। यह अपने विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व संख्या सर्वाधिक होती है? ये होती है यूपी की होती है। इनका प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा होता है राज्यसभा में। पहले आते यूपी में सर्वाधिक होती है, फिर अपने महाराष्ट्र में है। ठीक है ना? यदि आप बात करें लोकसभा में, तो ये भी अपने यूपी की सर्वाधिक होती है, फिर अपने महाराष्ट्र की होती है, फिर अपने वेस्ट बंगाल की होती है। ये होती है लोकसभा में और ये होती है राज्यसभा में। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य होती है? ये होते 31 सदस्य होती है। कितनी होती है? 31। यूपी में कुल कितनी होती है? 31 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में युग्मों में से किसका राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिलता है? अब यहाँ पे पूछा गया समान प्रतिनिधित्व, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश और यूपी में यहाँ पे मिलता है 31 मिलता है। उड़ीसा व राजस्थान में यहाँ पे मिलता है 10 मिलता है। बिहार व वेस्ट बंगाल में यहाँ पे मिलता है 16 मिलता है। यानी कि ये तीनों के तीनों बराबर ही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना? यदि ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संघ-शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? ये होता है दमन दीव व दादर नगर हवेली के द्वारा इनका प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली व पांडुचेरी का इसमें लोकसभा के सदस्य में होता है, लेकिन दमन दीव इनका ये होता है राज्यसभा में होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य युग्म में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होती है? तो ये होती है आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र की होती है। ठीक है, इनकी सारों की बराबर होती है। कितनी होती है? 31 होती है। और इसके साथ में कौन आता है? यूपी भी आता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, वह राज्यसभा की सीटें बिहार में कितनी है? मैंने ऊपर ही बताया था, ये कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। और बिहार के बराबर कौन है? वेस्ट बंगाल है। इन दोनों की बराबर ही है, 16 और 16 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही आरोही क्रम बताइए। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इनका ये सही क्रम है। यदि मैं आपको लोकसभा के बारे में बताऊं तो सबसे पहले होगा यूपी होगा, फिर महाराष्ट्र होगा, फिर अपने वेस्ट बंगाल हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में हो जाता है पहले यूपी हो जाता है, फिर महाराष्ट्र हो जाता है, फिर अपने तमिलनाडु हो जाता है। यानी कि ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ये तीसरे तीसरे स्थान पे आते हैं, जो अलग-अलग होते हैं। ये आपको पॉइंट यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है? बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये होती है 30 वर्ष होती है। ठीक है ना? इसका उत्तर सी नंबर सही है। और लोकसभा में 25 वर्ष तक होती है। राष्ट्रपति आपको बनना है तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और यदि आपको पीएम बनना है तो 30 वर्ष आपको होनी चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ये होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना होता है? 6 वर्ष कार्यकाल, जिसमें से 1/3 भाग, ध्यान रखना 1/3 भाग हमेशा 2 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिटायरमेंट हो जाते हैं, हर 2 साल के बाद। अब देखते हैं लोकसभा में इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना? लोकसभा का 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 भाग 2 वर्ष के बाद हमेशा रिटायरमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है। ये होता है हर 6 वर्ष के बाद में होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्यक्ष
कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाते हैं तथा नए 1/3 भाग स्थान लेते हैं। ये हर 2 साल के बाद में होता है, प्रक्रिया होती है। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा और इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा? 6 वर्ष का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि लोकसभा ये अपने स्थायी सदस्य है, यानी कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचित एक साथ में होता है? नहीं होता है, क्योंकि हर 2 साल के बाद 1/3 भाग हमेशा रिटायरमेंट होके नया आता है। तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन लोकसभा में ऐसा होता है क्योंकि इनका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष तक होता है। फिर नए सदस्य आते हैं, हर 5 साल के बाद में आते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? अब पूछिए निर्धारित संख्या। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 250 होती हैं। अब देखते हैं इसका 1/10 भाग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु अब यहाँ पे पूछा गया किंतु ये हर 2 वर्ष के बाद में 1/3 भाग सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि ये समाप्त हो जाता है। इसका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं आपसे पूछा गया है? कौन सा सही नहीं है? अब देखते हैं इसकी अधिकतम संख्या होती है 550 होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या लिखा? 2/3 भाग, ये नहीं हो जाएगा। ये यहाँ पे हो जाएगा 1/3 भाग हो जाएगा। 2/3 भाग नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। बाकी वगैरह सारे वगैरह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा में गण पूर्ति की संख्या कितनी होती है? ये होती है 1/10 भाग होती है। ठीक है ना? 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये किसी के पास भी नहीं है। ठीक है ना? किसी के पास भी नहीं है। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, इसी के कारण किसी के पास अधिकार नहीं है। ठीक है ना? ये आप चीज़ ध्यान रखना, किसी के भी पास नहीं है। लेकिन लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति को कौन कहता है? पीएम कहता है। ठीक है ना? पीएम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अब यहाँ पे पूछा गया है सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना, ये इसका संसद का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन ये लोकसभा का सभापति होता है। पहले आप क्लियर कर दो, ये यहाँ पे लोकसभा है और यहाँ पे ये राज्यसभा है। इसका अध्यक्ष हमेशा स्पीकर कहलाएगा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष कहलाएगा। और राज्यसभा का जो भी अध्यक्ष बनेगा उससे ही कहते हैं सभापति कहते हैं। ठीक है ना? और ये सभापति ये होता है हमेशा उपराष्ट्रपति ही होता है। लेकिन लोकसभा का जो भी सदस्य बनेगा, जो इनमें के सदस्य के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है ना? लेकिन ऐसा ये राज्यसभा में नहीं होता। जो भी उपराष्ट्रपति बन गया, वो इनका सदस्य बनेगा। लेकिन इसका जो उपसभापति होता है, वो इनमें से डिसाइड होता है। ठीक है ना? राज्यसभा से डिसाइड होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सदन में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं, अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है राज्यसभा में होता है। इनका कौन होता है? अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन ये इसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना? वैसे मैं आपको बता दूं, संसद के 3 भाग होते हैं। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, व राष्ट्रपति हो गया। ये तीनों से मिलके ही संसद बनती है और यहाँ पे ये राज्यसभा है। यहाँ पे क्या वगैरह है और इसका अध्यक्ष कौन होता है?
उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि ये संसद का भी भाग नहीं होता है। ठीक है ना? ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति का चुनाव करता है। अब यहाँ पे कौन करता है ये आपसे पूछा गया है। ये करता है लोकसभा व राज्यसभा दोनों के द्वारा होता है। ध्यान रखना दोनों के द्वारा होता है। इनका ये सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा व राज्यसभा दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? जैसे राष्ट्रपति का किया जाता है, वैसे अपने उपराष्ट्रपति का भी किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन लोकसभा का जो भी अध्यक्ष बनता है, जो इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है, लोकसभा के द्वारा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? ऐसे कुछ छोटे-छोटे पॉइंट आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। यदि ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ यार 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। इतना छोटा-सा काम आप मेरा कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सभापति होता है। अब यहाँ पे पूछा गया सभापति होता है। कौन होता है? ये होता है लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य के द्वारा संयुक्त रूप से चुने गए के द्वारा होता है। ठीक है ना? इसके द्वारा जिसे वगैरह उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उसको ही सभापति बनाया जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता अस्थायी सदस्य के द्वारा की जाती है? ये की जाती है राज्यसभा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन संभालता है? ये संभालता है उपराष्ट्रपति संभालता है। जैसे यहाँ पे है लोकसभा, यहाँ का यदि इनका कार्यभार संभालता है स्पीकर संभालता है। यदि यहाँ पे ये नहीं है तो उप स्पीकर इसे संभालता है। वैसे ही अपने राज्यसभा में होता है इसका सभापति होता है। यदि ये नहीं है तो इनका कार्यकाल उप सभापति संभालेगा। जैसे ये राष्ट्रपति है, ये भी नहीं है तो देश का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। और यही भी नहीं है तो अपने मुख्य न्यायाधीश ही संभालेगा। ऐसे ही इनका ये क्रम होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचित कौन करता है? अब यहाँ पे पूछा गया उपसभापति का। ये केवल राज्यसभा के द्वारा की जाती है। ठीक है ना? यहाँ पर जो अध्यक्ष हो रहा है सभापति, इनका होता है लोकसभा व राज्यसभा दोनों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है उप सभापति, ये केवल राज्यसभा के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर करता है। मैं आपको संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता हूँ। ये अपने संविधान के 108 अनुच्छेद में इसका विवरण मिलता है। और ये क्यों होती संयुक्त अधिवेशन? यदि लोकसभा व राज्यसभा के बीच में किसी भी कानून को लेकर विवाद हो जाए, तो राष्ट्रपति इन दोनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाता है, तब ये संयुक्त अधिवेशन होती है। आज तक कुल ये 3 प्रकार की संयुक्त अधिवेशन हुई है और जिसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष ही बनता है। यदि वो नहीं है, तो लोकसभा का कोई वरिष्ठ नागरिक ही बनता है। ठीक है ना? और इन तीनों संयुक्त बैठक में भाग लेने वाला व्यक्ति एकमात्र ही था, जो था अटल बिहारी वाजपेयी था। जो मैंने आपको पुराना वाला वीडियो है ना लोकसभा व राज्यसभा उसमें सारा कुछ मैंने आपको बताया है कि संयुक्त अधिवेशन कब-कब होता है और कब-कब हुई थी, किस विधेयक के द्वारा हुई थी। मैंने आपको सारा कुछ उस वीडियो में बताया है। जो ये आप देख रहे हो ना स्क्रीन में, यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बताया है। और मैंने भी पीडीएफ में भी ये होगा सारा मेंशन किया है, जिससे अगर आप आराम से डाउनलोड भी कर सकते हो। जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, कुछ भी हो, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि कुछ भी बाहर ना जाए और सिलेक्शन हो ही जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के द्वितीय वार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ये करता है
निर्वाचित आयोग के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है? द्वितीय चुनाव यानी 1/3 भाग हमेशा 2 साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं। इसकी सूचना जारी कौन करता है? ये करता है निर्वाचित आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचित होता है। इनका ये निर्वाचन कैसे होता है? ये होता है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। जो भी अपने जैसे अभी एमएलए के इलेक्शन चल रहे हैं, एमएलए ये वगैरह सीधे वगैरह अपने विधानसभा में चुने जाएँगे। वहाँ से विधानसभा से वगैरह सीधे राज्यसभा में चुने जाएँगे सदस्य वही होते हैं। जैसे अभी एमपी से कुल 31 जने यहाँ से कुल विधानसभा से आएँगे। ऐसे-ऐसे करके अगर 250 सदस्य हो जाएँगे। यानी कि कहाँ से आ गए? ये आ गए विधानसभा से आ गए। और विधानसभा में कौन आते हैं? एमएलए इनके सदस्य होते हैं। और एमएलए को कौन चुनता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? अब आपसे पूछा गया प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से? यही आपसे पूछा गया इनडायरेक्ट तरीके से। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में कौन-सा कथन सही है? अब आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है? इनका सही उत्तर हो जाएगा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में अवकाश हो जाता है, यानी कि रिटायरमेंट हो जाता है। इसका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लाइन ज़रूर से ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है आपके लिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा का एकल शक्ति अंतर्गत आता है। अब आपसे पूछा गया कि राज्यसभा की क्या एकल शक्ति होती है, जो राज्यसभा जो लोकसभा के पास में नहीं होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका हो अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, ये सिर्फ राज्यसभा के पास में होती है। यदि आपसे अनुचित पूछा जाए तो 312 के तहत ये भारत में अखिल भारतीय सेवा संघ का गठन कर सकती है। और भी इनके पास में शक्ति होती है। वो होती है यदि कोई भी राज्य सूची का विषय है, उसमें ये कानून बना सकती है राज्यसभा। ये इनके 2 कार्य प्रमुख होते हैं। पहला होती है अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, ये होती है अनुच्छेद 312 के तहत होती है। दूसरी शक्ति होती है कि राज्य के जितने भी विषय हैं, उनमें से एक में ये कानून बना सकती है। ऐसी ये राज्यसभा के पास में शक्ति होती है। वैसे मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा के टॉपिक मैंने आपको संपूर्ण करवाया। उसमें मैंने आपको जितने भी शक्तियाँ हैं, वह सारा कुछ आपको उसमें मेंशन किया है। आप ज़रूर से ज़रूर देखना, बड़ा शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, ये 2 ही कार्य कर सकती है। या तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है या राज्य के किसी भी कानून को अपना कानून बना सकती है। यहाँ पे लिखा गया नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना। ये सिर्फ लोकसभा के पास में होती शक्ति, ठीक है? उसके बाद में राज्यसभा के पास में शक्ति होती है। फिर उसके बाद में लोकसभा के पास में ये सबसे पहले धन विधेयक की शक्ति इसके ही पास में होती है और किसी के पास में नहीं। अब ये दोनों संयुक्त रूप से क्या कार्य करते हैं? ये पहले राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। कोई भी संशोधन हो उसमें ये चुनाव दोनों करते हैं, शक्ति भी होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को कौन से ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? मैंने आपको अभी बताया था, एक तो राज्य सूची को किसी भी विषय के लिए कानून बना सकती है और अखिल भारतीय का सृजन कर सकती है। यानी ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएँगे। ठीक है ना? वैसे ही वो वाला वीडियो आप पूरा देखना। मैंने आपको सारी शक्तियाँ आपको बता दी है। ये वाले जो भी क्वेश्चन है, मैं सीधे वहीं से ही लाया हूँ। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नई अखिल भारतीय सेवा स्थापना करने की दृष्टि में विशेष महत्व होता है। ये होता है राज्यसभा के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा के निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्राप्त है? ये है अपने एक या एक से अधिक भारतीय
अखिल भारतीय का सृजन करना, ये इनके पास में अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिन तक रोक सकती है? ये रोक सकती है 14 दिन तक रोक सकती है। फिर ये स्वतः ही धन विधेयक पास हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा का स्पीकर करता है। फिर यहाँ पे डिसाइड होने के बाद में फिर ये चला जाता है राष्ट्रपति के पास में चला जाता है। फिर यहाँ पे ये मंजूरी दे देता है। सबसे पहले मंजूरी देता है राष्ट्रपति देता है। फिर उसके बाद में चली जाती है लोकसभा के पास में। फिर यहाँ पे वगैरह सिग्नेचर करने के बाद में फिर ये चली जाती है राज्यसभा में। यहाँ तक 14 दिन तक ये रोक सकती है। यदि ये सिग्नेचर करे या नहीं करे, इससे कोई मतलब नहीं है। 14 दिन के बाद में ये स्वतः ही लागू हो जाती है। कैसा होता है ये धन विधेयक? सारी शक्ति लोकसभा के पास में होती है। राज्यसभा के पास में कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना? ये 14 दिन आपसे पूछा गया है। और वैसे मैंने ये वाला सारा टॉपिक मैंने आपको उस वीडियो में करवाया है। आप ज़रूर से देख लेना और लिंक मैंने आपको दे दिया है। देख लो आप। लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय की सीमा में कार्य संपादित न करे तो ये 14 दिन के बाद ये हो जाता है। मैंने अभी आपको करवाया था। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटाना पड़ता है? ये 14 दिन तक लौटाना पड़ता है। यदि ये नहीं लौटाएगा तो ही पास हो जाएगा। ये ऐसा होता है धन विधेयक, लेकिन साधारण विधेयक में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? मैंने आपको धन विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक सारा कुछ उस वीडियो में करवाया है। देख लेना ज़रूर जाके। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, दावा के साथ आपको कह रहा हूँ। वो चैलेंज है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने में से कौन सक्षम है? कोई भी नहीं है। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता और लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। ठीक है? किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? इसका उत्तर डी हो जाएगा। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ माइंड में इतना ही डिसाइड करना है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। केवल लोकसभा ही भंग होती है। ठीक है ना? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, होने का कारण क्या है? अब आपसे पूछा गया कारण क्या है? क्योंकि हर 2 साल के बाद 1/3 भाग हमेशा रिटायरमेंट हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/3 भाग हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा है, ये एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, ये होती है अपने राज्यसभा होती है। तो लेकिन अस्थायी कौन है? ये अपनी लोकसभा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये है आपके 80 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं रहती? अब आपसे पूछा गया इनकी भूमिका नहीं रहती, यानी कि इनका कार्य नहीं रहता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये सहयोग करती है और महाभियोग दोनों में करती है, यानी कि ये तो सही हो जाएगा। अध्यक्ष का निर्वाचन, यहाँ पे लिखा गया अध्यक्ष, अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष। इनका ये राज्यसभा में किसी भी प्रकार का रोल नहीं होता। ये सिर्फ लोकसभा के ही द्वारा होता है। और देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, बिल्कुल सही है, ये राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है और महाभियोग दोनों में, ये लोकसभा और राज्यसभा में होती है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। इनको हटाने के समय ये भी होती है। कौन? राज्यसभा और लोकसभा होती है, जहाँ पे महाभियोग लगाया जाता है। वैसे मैंने आपको
मुख्य न्यायाधीश भी आपको मैंने टॉपिक करवाया है। उनके क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण मैंने करवाए हैं। वो भी आप आराम से देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है ना? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? यहाँ पे लिखा गया मनोनीत किया गया था। किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था। कौन से अनुच्छेद के तहत? 80 के तहत, और 12 लोगों को किया था। जिसमें से सर्वप्रथम किया था पृथ्वीराज कपूर को किया था। ठीक है ना? वो भी अभिनेता से आपसे पूछा गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ये थी अपने नरगिस दत्ती। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य बना था? ये बना था, पहला बना था रामधारी दिनकर बना था, और ये अपने हिंदी साहित्य से संबंधित था। पहला आपका हीरो कौन था? ये था पृथ्वीराज कपूर था। हीरोइन कौन थी? ये नरगिस दत्त थी। और पहला कवि, हिंदी कवि कौन था? ये था रामधारी सिंह था। ठीक है ना? ये आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य था? ये हो जाए उपयुक्त सभी थे। ये तीनों लोग थे। इंदिरा गांधी भी थी, ये इंद्र कुमार गुजराल भी था, और मनमोहन भी था। ये तीनों लोग थे जो अपने राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है ना? वैसे मैंने आपको पीएमबी टॉपिक मैंने आपको शानदार करवाया है। मैंने आपको नेहरू जी से लगा के मनमोहन तक मैंने आपको सारा कुछ उस वीडियो में सारा कुछ मैंने आपको बताया। उन्होंने क्या-क्या कार्य किया, उसके समय क्या-क्या कार्य हुआ, सारा कुछ मैंने आपको बताया। बड़ा शानदार तरीके से मैंने आपको बताया। ये रहा इमेज रही, आप आराम से देख भी सकते हो। तो बड़ा शानदार तरीके से कराया। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, एक बार वो आपने वीडियो पूरा देख लिया, आपका पीएम से कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना मेरा दावा है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ये थी रमा देवी थी। वैसे भी मैंने आपको भारत में जितने भी प्रथम प्रथम महिलाएं जो किस किस पद पे रही थी, वो भी मैंने आपको टॉपिक पूरी तरह से करवाया। आप ये वाला वीडियो देख भी सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। उस समय इनका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। अपना चुनाव हुआ था, सबसे पहले हुआ था 1952 को हुआ था। उस समय लोकसभा व राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई को हुई थी। ठीक है ना? 13 मई को हुई थी। दोनों की प्रथम बैठक एक ही दिन हुई थी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले सामूहिक सेवानिवृत्ति कब हुई थी? अब आपसे पूछा गया सेवानिवृत्ति कब हुई थी? ध्यान रखना, पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 को हुआ था, और हम हमेशा अगर 2 साल के बाद 1/3 भाग हमेशा रिटायरमेंट हो जाता है। 52 2 कितने हो गए? 54 हो गए ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 14 अक्टूबर 1954 हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे अगर आपको आंसर निकालना है, हो जाएगा 1954 हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग की जाती है? ये कभी भी भंग नहीं होती। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही है? अब आपसे पूछा गया राज्यसभा के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? इसकी अधिकतम सदस्य होती है 250, बिल्कुल सही है। राज्य से 238 आते हैं, बिल्कुल सही। वो मैंने उस वीडियो में सारा कुछ आपको बताया है। और केंद्र से भी अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामले में लोकसभा के साथ में नहीं, लोकसभा के साथ में नहीं है। ये खुद ही इसकी ताकत होती है, यानी शक्ति होती है। केवल राज्यसभा के पास होती है। यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। अब यहाँ पे पूछा कार्यकाल, यहाँ पर होना चाहिए 6 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है, नहीं है ना?
तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी ये अनंत है, ठीक है? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं राज्यसभा की क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए। इनकी आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा गया है मतदाता की सूची में पंजीकरण होना चाहिए, ये भी सही है। अब यहाँ पे लिखा गया है राज्य के अंतरिक लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना उपयुक्त में से कोई नहीं है क्योंकि ये तीनों सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही है। इनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, सही है। और मतदाता की सूची पर इनका पंजीकरण होना चाहिए, ये भी सही है। और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन होने चाहिए, जो अपने ऑप्शन नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के द्वारा विचार भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? ये भी अपने 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है ना? वैसे मैंने आपको वित्त आयोग भी आपको करवाया है, आप ज़रूर से देख लेना। वित्त आयोग हो गया, धन आयोग हो गया, सरकारी आयोग हो गया, साधारण आयोग होगा, सारा कुछ आपको करवाया उस वीडियो में, देख ही लेना। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? ये करता है 12 लोगों के द्वारा नामांकित करता है। और कौन से अनुच्छेद? 80 के अनुच्छेद ये करता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किसी भी सदन के दोनों सदनों के बीच में अंतराल में अधिकतम समय नहीं होना चाहिए। ये अपने 6 माह के बीच में नहीं रहना चाहिए। चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, इनमें 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। और हर 1 साल में 2 बैठकें होना अनिवार्य है। ठीक है ना? ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा विघटन होता है। अब यहाँ पे लिखा गया विघटन और ये कभी भी नहीं होता है विघटन, यानी इनमें से कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इतना ही डिसाइड करना कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है तो नहीं होती है। ठीक है? ये आप कन्फर्म कर दो, नहीं होती है। और लोकसभा हमेशा भंग ही होती रहती है। और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को कौन कहता है? पीएम कहता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ये होता है 6 वर्ष होता है। ये आप सभी को पता है। 6 वर्ष होता है इनका कार्यकाल और 5 वर्ष होता है लोकसभा का होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? फिर से आ गया क्वेश्चन, किसी के भी द्वारा नहीं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-सा सदन का सदस्य बिना अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करता है? ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्या वो उसका सदस्य होता है? नहीं होता ना। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अलंबित मामला मानते हुए जो चर्चा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थगित प्रस्ताव कहते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। और इसके बाद में ये आपका टॉपिक बिल्कुल कवर भी हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? यानी सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना? और इसी के साथ ये आज का टॉपिक आपका कवर हो गया है, जिसे मैंने आपको बड़ी मेहनत के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। यदि आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। यदि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के साथ में मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा, इनकी थ्योरी और क्वेश्चन दोनों अगर एक साथ में दे दूँगा, जो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाइयों।